तो ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी उसमें हम पूरा पाषाण काल में थे, तो वहाँ हमने कला संप्रदाय जो है वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। पर फिर भी इसको देखते हैं और आगे के लिए जो है एक लिंक बनाने का प्रयास करते हैं और चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे कि कला और संप्रदाय कैसा था पुराण पाषाण काल में, क्योंकि क्या है कि जब हम कला संप्रदाय और सामाजिक लोक जीवन को जानेंगे तभी समझ पाएंगे कि लोग जो है उस समय कैसे जीवन यापन कर रहे थे, क्या अपने आसपास वो देख रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे कि साथ साथ जो है एक अपने मनोरंजन में या अपने खाली समय में वो लोग एक चित्र ड्रॉ कर रहे थे, मतलब पेंटिंग्स बना रहे थे। और उस पेंटिंग का जो तरीका था वो था पेट्रोग्लिफ। इसका मतलब होता है कि चट्टानों में जो है चट्टानों में खुरेदना, उसको खुरेद कर, क्योंकि वो क्या हो सकती थी, लंबे समय तक चल सकती थी, तो चट्टानों में खुरेद कर उनको बनाया जा रहा था। और उन्हें बनाने के बाद चूना पेस्ट और नेचुरल कलर जो आसपास उपयोग होते थे उनको पीसकर कलर बनाया जा रहा था, नेचुरल कलर बनाए जा रहे थे, प्राकृतिक रंग बनाए जाते, वो रंग जो है उन पर लगा दी जाती थी। इसमें हमें ज़्यादातर रेड है ना और वाइट हमें दिखता है, रेड और वाइट हमें कलर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। जो प्रतिमाएं या जो पेंटिंग्स बनाई जा रही थी वो पेंटिंग्स जो हैं वो स्थायी भी लग रही थी और बहुत सी जगह वो चलायमान भी लग रही थी। तो हमें याद रखना होगा, क्योंकि हमें देखने से पता चलता है, जैसे हमने पिछले भी चित्र देखे थे तो उसमें एक घोड़े पर व्यक्ति बैठा हुआ है और भाला चला रहा है, तो वो घोड़ा ऐसा लग रहा है चल रहा हो, भाला ऐसा है कि वो मारने ही वाला हो, ठीक है। और हमें बेलन घाटी जो है वहाँ के लोहांडा नाला क्षेत्र में एक जो है नक्काशीदार हड्डी मिली हुई है, जो कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि उसको मातृ देवी की मूर्ति कहने लगते हैं और कुछ विद्वान इसको नकारते भी हैं। कुरनूल में जो है वो जानवरों के दांत में एक छिद्र पाया गया है। हमने पहले भी देखा था कि कुरनूल में जो हमें राख के प्रमाण भी मिले हैं, तो कुरनूल में ही दांत में छिद्र पाया गया है, जो ऐसा लगता है जैसे आजकल देखा होगा आप लोगों ने, कोई गले में जो है सिक्के में छेद करके और उसको पहन लेता है, तो वो जैसे आज के समय में आभूषण पहनते हैं उसी समय वो जो है आभूषण पहने जाते होंगे, ऐसा किया जाता होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इतिहास क्या है, इतिहास जो है वो वर्तमान का जो पिछले घटित हो चुका उसके साथ एक संबंध है, क्रिया को दर्शाता है। तो कि आज जो देख रहे हैं हमें उसको पीछे देखने की ज़रूरत पड़ेगी, हम क्यों चीज़ें आज आगे जो है इतिहास में खंगोलने की बात कर रहे हैं, 5-4 साल पहले जो हो गया वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ रही कि क्या कैसे रहा करते थे पहले पिछले लोग, आज कैसे रह रहे, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा तो पहले लोग कैसे थे, उनको जानने का प्रयास हो रहा है। तो क्योंकि जो है वर्तमान और इतिहास का ही संबंध है एक दूसरे से, तभी हम उसको अध्ययन कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के पाटनी क्षेत्र में जो है शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हुए हैं, अंडे के अवशेष मतलब छिलके मिले हुए हैं। और भीमबेटका में भी वृत्ताकार वेदिकाएं मिली हैं जिसके ऊपर एक त्रिभुजाकार क्या है, एक पत्थर रखा हुआ है, तो वो त्रिभुजाकार पत्थर किसी कर्मकांड को दर्शाता होगा, हो सकता है कर्मकांड को दर्शाता हो ना भी दर्शाता हो। लेकिन आज अगर अपन देखेंगे कैमूर क्षेत्र में तो बैगा और भील जनजाति सेम उसी तरीके से पूजा करते हैं जिस पे त्रिभुजाकार पत्थर रखा हुआ। तो हमने फिर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरह इसका अंदाज़ लगाते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि जैसे आज ये लोग पूजा कर रहे हैं तो शायद पुराने में भी पूजा करते होंगे। अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक और लोक जीवन। तो लोग कैसे रह रहे होंगे, तो देखो लोग जो है वो चट्टानों, गुफाओं में, टहनियों के पत्तों से घरें बनाकर मतलब झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे होंगे। लेकिन याद रखना ये स्थायी बस नहीं रहेंगे, कुछ समय के लिए रुकते होंगे और निकल जाते होंगे, ठीक है। तो झूम खेती की तरह, मतलब एक जगह थोड़ा सा जब उन्होंने देखा कि यहाँ का खाना है तो वहाँ खाया पिया, कुछ समय हो गया वहाँ से उठ के दूसरी जगह चले गए। जैसे भीमबेटका में भीमबेटका और हुंसगी स्थान से दूर जो है मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हुए हैं। मानव सभ्यता कैसी, स्थायी भी समझ में आती है और अस्थायी जीवन शैली। स्थायी अस्थायी का मतलब यही कि एक जगह रुकना, और अस्थायी मतलब रुकते नहीं है, चलते चले जाते, खाते पीते चलते हुए चलते जाते। देखा गया है कि समाज में जो है लघु
समाज की अवधारणा थी जिसमें कम से कम 100 लोग जो है, एक 100 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, समूह और समूह बनाने जैसी की अवधारणा समझ में आती है। लोग उम्र के और लिंग के आधार पर भी हमें श्रम विभाजन दिखता है ना। जैसे कि जो है आखेट करने के लिए आदमी जाते होंगे, पुरुष जाते होंगे, और महिलाएं जो हैं वो घर के कामों में हाथ बटाती होंगी। ठीक है, व्यापार के लिए क्या था, तो व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक दूसरे को जिसकी आवश्यकता है वो करते होंगे और एक दूसरे से जो है व्यापार जैसी चीज़ें होती होंगी। जीवन बहुत संघर्ष था, अस्तित्व था, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होती थी, जानवरों के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी, अपने उन एक एरिया जनजाति क्षेत्र से दूसरे जनजाति क्षेत्र के लोगों से भी अपने जीवन के अस्तित्व के लिए जो है लड़ाई लड़नी होती होगी। भोजन की जो है उपलब्धता थी, पर्याप्त उपलब्ध हो जाता था भोजन। भंडारण की भी सुविधा देखने को मिलती है। ये देखो, ये हंटिंग सीन है, वो पहले भी शायद दिखा हुआ था। ये वो हंटिंग सीन है जहाँ स्थाई और जो है ये डांसिंग सीन है। ठीक है, तो स्थाई और चलायमान जो प्रतीत होते हैं वो यही है। देखो रंगों का भी प्रयोग चेक कर लो, ये देखो वाइट, ब्लैक या रेड, तो ये यही रंग हैं जो नेचुरल कलर में बनाए जा रहे थे। मध्यपाषाण काल, अब हम बात करने वाले हैं मध्यपाषाण काल की। तो मध्यपाषाण काल ऐसा पीरियड है, जैसे इस तरफ अगर हम लिख लें पुरापाषाण काल और इस तरफ लिख लें नया पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल क्या है कि पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल में जाने का एक समय है, जिसे अपन कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल, ठीक है। इस समय क्या हो रहा था कि तापमान में तेजी से परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन हो रहा था, नए पशु पक्षी घास आदि का जन्म हो रहा था। यह एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन काल था, परीक्षण काल था, देखने का नजरिया था कि कैसे हम पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल में इंटर कर रहे थे। लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। नए नए जीव जंतु पशु पक्षी जैसे कि लिखा हुआ है कि जन्म ले रहे थे। जो मानव हैं उनमें भी परिवर्तन आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो है मध्यपाषाण काल एक प्रकार का संक्रमण काल था। तापमान गर्म आर्द्र हो रहा था, बताया। वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि हो रही थी, जिससे वनस्पति, नए नए वनस्पति और जीव जंतु भी देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और यहाँ जैसे मध्यपाषाण काल तो समझ गए, तो यहाँ जो है जो औजार थे वो धारदार होते चले गए, नुकीले होते चले गए, जो उन्हें खतरनाक जीव जंतुओं से रक्षा करने में सहायता करते थे। कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि वागोर जो एरिया है, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया, आदमगढ़ वाला एरिया, आदमगढ़, भीमबेटका, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इस काल में प्रमुख हैं मध्यपाषाण काल में। ये कुछ चित्र हैं मध्यपाषाण काल के, देखेंगे। ये बराह का चित्र है, और अब हम नवपाषाण काल की बात करेंगे। तो हम देखा कि हमने कि जो मध्यपाषाण काल था वो नवपाषाण काल में इंटर करने का एक समय था। कैसे लोग जो है नवपाषाण काल में इंटर हो रहे थे। नवपाषाण काल में क्या हुआ ये अपन को पता है। इसका टाइम पीरियड भी 8000 ईयर BCE से, ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या हो रहा था, नवपाषाण काल में जो है लोग कृषि करना प्रारंभ कर रहे थे। ठीक है, कृषि करना, हमें कृषि जो है कृषि करना प्रारंभ कर रहे थे। हमें मेहरगढ़ से जो है कृषि की जो है सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से जो हमें सर्वप्रथम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। जौ और गेहूँ जो सर्वप्रथम बोया गया। और इसी समय जो है घुमंतु जनजाति जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, वो एक जगह बसना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। ठीक है, एक जगह बसना प्रारंभ कर दिया।
मतलब हमें यहाँ सबसे पहले बस्ती बसना प्रारंभ हो गई, ठीक है। लोगों ने रहना एक जगह बसना चालू कर दिया। पहले क्या होता था कि वो जैसे ठंडी हुई, सर्दियाँ हुई, गर्मियाँ हुई, बरसात हुई, तो वो इन ऋतुओं के अकॉर्डिंग रहा करते थे। ठंडियाँ हैं तो वो चट्टानों वाले एरिया में, गुफाओं में रहने लगे। बरसात है तो गुफाओं में रहने लगे, ठंडी से बचने लगे, बारिश से बचने लगे। और जैसे ही गर्मी आती तो खुले मैदानों में चले जाया करते थे। तो लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया कि रहना प्रारंभ कर दिया, अपने लिए स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया, तो एक जगह बसना प्रारंभ कर दिया। और बसने लगे तो फिर उन्होंने देखा कि आसपास के एरिया को ऑब्जर्व किया, तो कुछ पौधे देखे जो बढ़कर जो है देखे कि खाने योग्य हैं, तो उनको धीरे धीरे समय के साथ देखा कि उनको बोया जाने लगा, जो जुताई करने लगे, खेत को बोने लगे। तो वो क्या हुआ कि खाने के लिए भी मिलने मतलब ज़्यादा उत्पन्न होने लगा। एक जगह बसने लगे तो खाना भी बहुत ज़्यादा होने लगा, खाना ज़्यादा होने लगा तो फिर उसको भंडारण रखने लगे, ठीक है। तो संग्राहक भी बन गए वो इसी प्रकार। पहले आर्किटेक्ट थे, अब वो संग्राहक भी बनने लगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है हमें। घर कैसे हैं? घर वृत्ताकार भी हैं और आयताकार घर भी हैं, जिसे हम देखेंगे अभी हम कि हमें आयताकार घर मिले हुए हैं। जानवरों और पशुओं को घरेलू बनाना प्रारंभ कर गया, इसका भी प्रमाण है, अभी हम देखेंगे बुर्ज होम में। और यहाँ पॉटरी भी मिल रही, मतलब एक प्रकार के जो मृदभांड मिल रहे हैं वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इन दिस फेज में। हैंडमेड है, और कैसे मेड है? हैंडमेड है। और फुटवेयर नहीं होते वो गोल गोल चक्र देखा होगा, कुम्हार बनाते रहते, तो उन्हीं से बने हुए हमें क्या मिलने लगे? हमें ये पॉटरी मिलने लगी, हमें मृदभांड मिलने लगे। इसी समय जो है वो शव को भी दफनाया जाने लगा। शव जो है पहले ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, जानवर भी खा रहे, कुछ भी कर रहा है। यहाँ प्रॉपर जो है हमें शव को दफनाने की जो है प्रमाण मिलने लगे इस समय में। जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे पहला ही स्थल है बुर्ज होम, ठीक है। ये किसके स्थल है? ये नवपाषाणकालीन स्थल है, याद रखना है इनको, बहुत जरूरी है, सीधे पूछ ले जाते हैं। तो नवपाषाण काल में तो देखें हम, ये 2700 BC का है, 2700 BC के लगभग समथिंग का है। लोग क्या थे इस बुर्ज होम में? गड्ढों में रह रहे थे। कैसे गड्ढों में? देखो ये बना हुआ है, ये पहले ऊपर से ऐसा दिखता था इस छोटे से सर्कल में देखो, और अंदर से कुछ ही ऐसा था। तो ये आयताकार भी होते थे। और ये क्या थे कि ठंडियों में बचने के लिए जो है एक पिट हाउस का उपयोग किया जाता था, गड्ढों वाले घर गाँव का उपयोग किया जाता था। और बरसात के दिनों में वो बाहर निकल जाते थे, गर्मियों के दिनों में बाहर जो है एक मैदानी इलाकों में चले जाया करते थे। शिकार करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया, शिकार तो पहले भी कर रहे थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, खेती करना, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने आसपास के वातावरण को देखकर उन खेती करना प्रारंभ कर दिया, जो कि बहुत एक माइलस्टोन था उनके लिए। मिट्टी के बर्तन पहले ही बता दिए, पेंटेड ग्रेवियर मिलने लगे, मृदभांड भूरे रंग के बर्तन मिलने लगे। कुत्तों के साथ उसके मालिक को दफनाया गया। देखो इसके चित्र को देखते हैं, ये देखो, ये जो है शिकार करने का एक प्रमाण है, बुर्ज होम से ही मिला हुआ है, ठीक है। ये दिख रहे हैं कि ये आप व्यक्ति है, ये भाला है, ये एक जानवर है, इसको मार है। ये देखो ये धनुष उपयोग कर रहे हैं, ये व्यक्ति है जो इसको मार रहा है, ठीक है। ये है वो पोट्री ग्रे कलर की, और ये है वो व्यक्ति जिसको उसके मालिक के साथ, मतलब व्यक्ति को और कुत्ते को एक साथ दर्शाया गया। तो ये क्या दिखा रहा है हमें? ये व्यक्ति और जानवर उनमें भी संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। देखेंगे हम आगे। तो ये जो है व्यक्ति और उस कुत्ते, मतलब जो घरेलू बनाने का प्रमाण भी इसी से मिल रहा है कि देखो साथ साथ हैं तो जरूर पालतू पशु रहा होगा। और दूसरा कि व्यक्ति और मानव में भी ये व्यक्ति और जानवरों में भी ये संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे चिरांद है, तो ये भी जो है वेस्ट बंगाल का है। तो चिरांद में जो है पत्थर के अलावा हड्डियों के अवशेष भी मिलने लगे। वृत्ताकार झोपड़ियों में लोग रहा करते होंगे। घरों में जो है चूल्हे पाए गए हैं, एकाधिक चूल्हे भी मिले हुए हैं चिरांद में, जो कि समूह में भोजन कराने का जो है हमें संकेत दे रहे हैं। जैसे एक चूल्हा मिला हो तो ठीक है कि भैया एक ही घर का खाना बनता होगा, समूह में चूल्हे मिलने लगे, बहुत सारे मिलने लगे, तो लगता है कि शायद ये लोग समूह में भोजन कराते होंगे। मतलब कोई यहाँ रुका होगा और उनके लिए जो है भोजन बनाने लगे, या खुद में कोई एक फंक्शन रखा, कोई एक समारोह रखा हो, समारोह में सभी को भोजन कराया जाता होगा। तो ये हमें समूह में भोजन कराने के भी जो है अवशेष प्राप्त होते हैं। हमें कहाँ से मिलते हैं? ये चिरांद से मिलते हैं। गुफ्रकाल जो है, तो खेती करना तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ भी हम देखेंगे खेती कर रहे हैं वो लोग। पॉलिश पत्थर के हथियार मिलने लगे यहाँ पे, मतलब वो इतने रिफाइन होते, पॉलिश मतलब करते नहीं थे पॉलिश,
रिफाइन होते थे, इतने अच्छे उनको तरीके से बनाया जाता था, नुकीले और बिल्कुल धारदार और बहुत ही रिफाइन। ठीक है, कुत्ते को भी पालतू बनाने का कार्य होने लगा, वो तो वहाँ भी और यहाँ भी। तो गुफर काल में जो है कुत्ते को पालतू बनाया जाने लगा। कुछ और भी है, मेहरगढ़ जैसे बात की थी। मेहरगढ़ आयताकार घर है, ये देख रहे हैं आप, आयताकार घरों के प्रमाण हैं ये। कब्रों का एक ही दिशा में, अभी कब्रें क्या थी कि किसी भी दिशा में मिल रही थी, लेकिन मेहरगढ़ में जो कब्रें मिली हुई हैं वो एक ही दिशा में हुई हैं। ठीक है, या तो वो उत्तर पश्चिम में है ऐसे, वो सॉरी पश्चिम और पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण में, तो एक ही दिशा में मिल रही, इधर उधर नहीं मिल रही, या तो पूर्व पश्चिम में है वो या उत्तर दक्षिण में दिशाओं में बनी हुई हैं कब्रें। ठीक है, ईंटों के घरों के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। और यहाँ तक कि कब्र में भी ईंटें लगने लगी, तो कब्र भी क्या की बनाई जाने लगी, ईंटों की बनने लगी। तो जो हमें दिखता है कि हाँ ईंटों का जो है यहाँ प्रयोग होने लगा। अब बात करेंगे अपन पिकली हल की, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। तो यहाँ हमें झूम खेती के प्रमाण मिलते हैं। झूम खेती मतलब एक जगह रुके, वहाँ खेती की तो वहाँ जला दिया, वो जैसे उसकी जो है उर्वरकता खत्म हो गई। एक जगह रुके, खेती की, उस उर्वरकता खत्म हो गई, तो जो बचा था उसको जला के और निकल गए, तो वो राख बन गई। तो ये मतलब एक स्थान खेती करना और छोड़ के फिर दूसरे स्थान पे खेती करने लगना, कहने लगता है झूम खेती। पशु जो है जैसे भेड़ बकरी हैं आदि को जो है पालतू बनाया जाने लगा। मानसूनी दौर में बसने के प्रमाण है, मतलब मानसून में बस रहे, जैसे ठंडी, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो उनमें क्या है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सर्दियों में एक स्थान पर बसने लगे, गुफाओं में रहने लगे, तो ये बसने के प्रमाण है। दाउजली हेडिंग में भी देखेंगे तो सिलबट्टा के प्रमाण मिलते हैं अपन को। ठीक है, गेहूं उगाने के साथ साथ प्रसंस्कृत भी कर रहे थे, मतलब वो इकट्ठे उगा भी रहे थे और साथ साथ उसको रख भी रहे थे, भंडारण भी कर रहे थे। ठीक है, भंडारण भी कर रहे थे ये लोग। ठीक है, याद रखना भंडारण। कोल्डी अल्पा में जो है पॉलिशदार हथियार मिले हैं, वृत्ताकार घर मिले हुए हैं। हलूर में देखेंगे तो चूना पत्थर के भी प्रमाण मिले हुए हैं। पयमपल्ली में भी हमें जो है गेहूं जो है उसके प्रमाण मिले हुए हैं, गेहूं उगाया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम बात करते हैं उस समय किसानों का जीवन हो या उस समय जो है लोग थे उनका जीवन हो, किसान हो या जो उस समय के लोग थे, कैसा जीवन था उन लोगों का। तो लोग जो है जो आकीटक संग्राहक जीवन शैली थी उनकी, या तो मारना और जानवरों को मार के उनको खाना, या भोजन को जो मिला उसको इकट्ठा करके रख लेना, तो वो कहलाता आकीट और संग्राहक जीवन। अब उससे क्या करने लगे ये लोग, खाद्य उत्पादक जीवन जीने लगे, मतलब खेती करने लगे और उसको इकट्ठा करने लगे, तो खाद्य उत्पादन करने लगे, खेती करने लगे, बोने लगे फसलों को, तो वो कहलाता है खाद्य उत्पादक जीवन। तो करने लगे, लेकिन यह जो विकास है वो रैखिक नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे भारत में जो है, ऐसे चेक करें अपन, फोटो के, ठीक है, पूरे भारत में जो है, ठीक है, तो पूरे भारत में ऐसा नहीं कि एक ही जगह से बिल्कुल, अगर इस वाली जगह से चालू हो गया तो पूरे भारत में यही प्रक्रम चल रहा था, कोई रैखिक विकास प्रक्रम नहीं था, याद रखेंगे इस बात को। कोई भी जो है विकास प्रक्रम जो है एक रैखिक नहीं था। कहीं कहीं अभी भी वो लोग जो है झूम खेती कर रहे थे, कहीं कहीं वो लोग अभी भी जो है आकीट और संग्राहक जीवन जी रहे थे, और कहीं कहीं ये जो है वो खाद्य उत्पादक से आकीटक संग्राहक से खाद्य उत्पादक का जीवन व्यतीत करने लगे। अब खाद्य उत्पादन हुआ तो नए नए उपादानों, मतलब उनको रखना, इकट्ठा करने की आवश्यकता होने लगी। श्रम विभाजन भी दिखाई देता है, वही बात कि भैया जो है लोग हैं वो खेती के लिए दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा से कार्य करने लगे, और जो खेतों में जो है वो औरतें काम करने लगी, मतलब पुरुष काम करने लगे। तो ये श्रम विभाजन भी हमें यहाँ दिखाई देता है इस समय के काल में, नवपाषाण काल में। जब लोग स्थायी जो है गांव में रहने लगे तो सामाजिक नियमों को भी बनाना पड़ा होगा, क्योंकि अब ऐसे कोई भी रह लेगा तो कोई एक एरिया में रह रहे तो एक नियम होना चाहिए प्रॉपर कि कैसे कौन रहेगा। तो उन सामाजिक नियमों का भी जो एक आना है कि समाज में लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जो आज देखते हैं अपन परंपराएं चल रही हैं, वो एक ऐसा ही उद्भव है कि लोग जब एक जगह रहने लगते हैं तो नियम बनाना जरूरी हो जाता है।
ठीक है। और इन नियमों बनाने से ये भी देखना पड़ता है कि जो है पूरे जो एक जनजाति है या एक समूह है, एक कबीला है, उस पूरे कबीले को सभी लोग माने। तो ऐसे बनाए जाते हैं सामाजिक नियम कि वो सभी लोग उसको माने। शवों को भी जो है दफनाई जाने वाली सामग्री के आधार पर सामाजिक श्रेणी में दिखलाई पड़ता है। कैसा कि शवों को दफनाते हुए ऐसा देखा गया है कि किसी के पास जो है ज़्यादा मतलब भोजन पानी रखा हुआ है और किसी के पास कुछ नहीं रखा हुआ है। तो ये दिखाता है कि शायद इनके पास कोई ये सेठ रहा हो या कोई ज़्यादा इनके पास पैसा रहा हो, ज़्यादा संसाधन का मालिक हो वो, तो उसके पास ये सब चीज़ें सारी चीज़ें रख रहे थे। जैसे हमें मालिक के साथ उसके कुत्ते का जो है रखा गया है मास्टर के साथ, तो हमें दिखाता है कि शायद उसके पास ज़्यादा संपत्ति रही होगी, समाज में उच्च श्रेणी वर्ग का रहा होगा, तो उसके पास ये सारी चीज़ें रखी। और कई कब्रें ऐसी मिली हैं जहाँ हमें कुछ नहीं मिला है देखने को। करते हैं बिलीफ सिस्टम की कि कैसा बिलीफ सिस्टम था इनका, धर्म में विश्वास कैसा था। तो हमें क्या है कि बहुत से स्थानों पर टेराकोटा की बनी, मतलब टेराकोटा का मतलब होता है कि मिट्टी को पका लेना। तो मिट्टी की पकी, जैसे मिट्टी की कोई पकी हुई पहले मिट्टी को पका लिया और पकाने के बाद जो है उनकी मतलब पहले बना लिया और फिर मिट्टी को पका लिया। तो बनाने के बाद जो मिट्टी को जो मूर्तियाँ बनी उनको पका लिया जाता था, तो वो कहलाती हैं टेराकोटा की बनी प्रतिमा या कोई भी चीज़ टेराकोटा की बनी हो। तो वहाँ में मात्र देवी की मूर्तियाँ, मतलब दिखने से प्रतीत होता है कि जैसे वो कोई देवी रही हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मूर्ति मिलती है तो उसको देख के जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो देख कर एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि शायद ये माता देवी रही हों। शवों की भी जो है अंत्येष्टि की प्रक्रिया जो है में विशिष्टता देखने को मिली है। बुर्जुम से ही प्राप्त मनुष्य और जानवर की संयुक्त कब्रें हमें ये दिखाती हैं कि मनुष्य और जो जानवर हैं वो उसमें संबंध है उनका। कब्र में भी जो है भोजन पानी रखना, मृत्यु के जीवन की अवधारणा, मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा। जैसे आज नहीं कहने लगते कि अब यहाँ आओ फिर ऊपर भी जाना है, तो वही सब है कि कब्र में भोजन पानी रखना, शायद उनकी ये अवधारणा रही हो कि मृत्यु के बाद भी क्या होता था, जीवन हो सकता था। तो ये जो है हमें विश्वास और धर्म जो है इस समय देखने को मिलता है नवपाषाण काल में। ये देखिए, ये जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है स्त्री चित्र है, जो कि पत्थरों का बना हुआ है, जो हमें मिला हुआ है मेहरगढ़ से। ठीक है, तो फिर आज हम यहीं रुकते हैं वीडियो को। पसंद आया हो तो शेयर करें। धन्यवाद।